जय गुरुदेव। गांव को गोद लेकर दिखा देंगे हम, प्रेम प्याला सुधा का पिला देंगे हम। समय समय पर भारतवर्ष की धर्म धरा पर अवतार लिए महापुरुषों ने अपने अपने समय में जन जागरण के लिए अनेक उपाय किए, जन चेतना जगाने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए। असली चीज महान आत्माओं की संकल्प शक्ति है। वह जो निशाना बना लेते हैं उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, अपने प्रबल आत्मसंकल्प के बल से कामयाबी हासिल करते हैं। आज देश में जो सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई है वह है लोगों के बिगड़ते खान पान, बढ़ती नशों की प्रवृत्ति और स्वेच्छाचारिता का जुनून। आदमी आज बेतहासा भागा जा रहा है कनक और कामिनी की ओर। कंचन और कामिनी का गुलाम बनकर अपने सिद्धांतों को भूल सा गया है। मर्यादाएं टूट रही हैं, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, मनोवृत्तियां चंचल होकर व्यक्ति को बेदम करती जा रही है। विषयों को अपना निशाना मानकर भोगवादी संस्कृति का पनपाना मानव समाज के लिए नितांत घातक है। अपनी भारतीय संस्कृति के उदात्त आदर्शों को ताक पर रखकर सभी लोग लापरवाह हो गए हैं। आज गुरुजनों की बातें सुनना, उन पर अमल करना, आचरण में उतार कर मानवीय गुणों का विकास करना पिछले युगों की पिछली बातें हो गई है। देखने में यह अनुभव हो रहा है कि विकास के नाम पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के बड़े बड़े संसाधन खुल गए हैं। उपाधि और डिग्रियां भी बेशुमार हो गई, लेकिन नैतिक चरित्र में हम कितने आगे बढ़ पाए, यह एक गंभीर और चिंतनीय विषय है। योग्यता अर्जित कर प्रमाण पत्र ले लेना एक सरल काम है, लेकिन अपने आदर्शों, समृद्ध परंपराओं का निर्वाह करना और चारित्रिक उत्थान कर नए नए कीर्तिमान स्थापित करना सबके वश की बात नहीं होती। कोई अपनी योग्यता के बलबूते सामाजिक कल्याण का सेवा कार्य कभी नहीं कर सका है। जब समय के जागृत महापुरुष पक्के इरादे से जीव जागरण के लिए अथक परिश्रम करते हैं, तब मानवता की, प्रेम सदाचार की, अहिंसा सदाचरण की बेल बढ़ती है। एक अच्छे समाज की रचना होती है। समाज में व्याप्त हिंसा, अपराध, अन्याय, हबीस, कदाचार, नैतिक पतन, कुदृष्टि जैसे घातक व्यसन धीरे धीरे जन जागरण होने पर समाप्त होने लगते हैं। जन चेतना जागती है, जागरूकता के लिए अभियान चलाए जाते हैं, कुपोषण, प्रदूषण आदि के प्रति लोगों को सचेत किया जाता है। इस कार्य में व्यक्तिगत और सामूहिक त्याग, तपस्या, परिश्रम, समयदान की महती आवश्यकता होती है। जब तक त्यागी, तपस्वी, जनसेवक, परोपकारी महामानव आगे नहीं आएंगे, घर, परिवार, समाज, देश का सुधार संभव नहीं होगा। इसके लिए अनेक प्रकार के बाह्य और आंतरिक संघर्ष से रूबरू होना पड़ता है। आज हमारे मानव समाज को विकराल समय, महारोग और भयंकर विभीषिका से बचना है तो आध्यात्मवाद, वैचारिक शुद्धता और शुद्ध चिंतन की प्रायोगिक विद्या के प्रचार प्रसार की नितांत आवश्यकता है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जीवों के कल्याण और जागरण के लिए अपरिमित परिश्रम किया। अपना सारा मानव जीवन की श्वासों को मानव सेवार्थ समर्पित कर दिया। उनके प्रबल संकल्प का ही यह परिणाम रहा कि भारत की करोड़ों करोड़ जनता को जगाकर जिन हाथों में तलवारें, तमचे, बंदूकें, घातक हथियार थे, उन्हें फेंकवा कर उनके हाथों में भगवान के भजन की माला पकड़ा दी और उन्हें पक्का भजनानंदी बना दिया। यह असाधारण काम किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे कि देश में इस समय त्यागियों, तपस्वियों, राष्ट्र भक्तों, देश प्रेमियों, मानवतावादी सेवकों की जरूरत है। इससे त्यागी, तपस्वी महात्मा तैयार करते हैं। पिछले जो भी इतिहास विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के मिलते हैं, सबके पीछे कोई न कोई संत या प्रेरक शक्ति जरूर रही, तभी वह अपने चरम शिखर पर पहुंची। मानव समाज का आदमी जिस कदर विकृति के मार्ग पर बिना कुछ सोचे विचारे आगे बढ़ रहा है, वह एक खतरनाक संकेत है। इससे यह आभास मिलता है कि नई पीढ़ी के साथ रूढ़िवादिता के अंधेरे से उलझे हुए आस्तिक लोगों को निकाला जाए, उन्हें प्रेरित जागृत कर भगवत भजन में लगाया जाए। वास्तव में देखा जाए तो यह कोई साधारण काम नहीं, बड़ी त्याग, तपस्या करने और दया पाने का अवसर है। आज आवश्यकता यह है कि सबको बिना किसी भेदभाव, संकीर्णता में जगाया जाए, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध कराया जाए। यह काम जब किसी अभियान या योजना से किया जाएगा तो सरलता से सफलता अर्जित की जा सकती है। त्यागी, तपस्वी,
कहीं से लाए नहीं जाएंगे। जो लोग जीवन में देश सेवा, मानव सेवा के लिए कृत संकल्प हो रहे हैं, उनका एक अच्छा समूह बनाया जाए। समय समय पर उन्हें उचित प्रशिक्षण दिलाया जाए। सकारात्मक दिशा में उन्हें ले चलने की जरूरत है। सही मार्गदर्शन सफलता के नए नए अध्याय लिखता है। सच्चे मार्गदर्शन के साथ समाज पर पड़ने वाला प्रभाव भी बहुत मायने रखता है। नींव मजबूत रहेगी तो महल टिकाऊ होगा। नींव ही कमजोर हो गई तो महल का टिकाऊपन खोखला हो जाएगा। अच्छे संस्कारों की शिक्षा इस काम को और शिखर तक ले जाएगी। संक्षेप में यह कहना जरूरी है कि जो भारत की भावी संतानें सेवा भाव से अपने कदम उठाकर आगे आ रही हैं, उन्हें ताकत देकर उत्साह बढ़ाने के साथ यह आवश्यक है कि उनकी देख रेख निगरानी भी रखी जाए, ताकि जोश और उत्साह ठंडा न होने पाए। माँ भारती के सपूतों को एक संबल चाहिए। गुरु की दया कृपा मजबूत किला है। यदि गुरु को हर काम में आगे रखा जाएगा तो बाधाएं अपने आप छटती जाएगी, प्रकाश फैलता जाएगा। समाज उन्हें अपने मार्गदर्शक सचेतक के रूप में अंगीकार करता जाएगा। गांव गांव गोद लेकर गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुंचाना हमारा सबका परम कर्तव्य है। उत्साह ऐसा होना चाहिए कि गांव को गोद लेकर दिखा देंगे हम, प्रेम प्याला सुधा का पिला देंगे हम। जय गुरुदेव।